खूबसूरत चीज़ हमें दिख गई थी। एक चूल्हा आपको दिख रहा होगा, मिट्टी का चूल्हा। आप जब 80 से 90 के दशक में जाइएगा तो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना करता था। आज देखिए हमारे सामने है, इसी पर खाना बनता है क्या बच्चे सबका? जी, बच्चे सबका खाना इसी पर बनता है। बच्चे से भिक्षा मांग कर लाते हैं, यानी कोई सरकार से कोई फंड नहीं मिलता, बच्चे से भिक्षा मांग कर लाते हैं और इसी चूल्हा पर वो खाना बनता है, जिससे खाना तैयार होकर बच्चे सब खाना खाते हैं। तो ये है सच्चाई। इस लखनऊ के दरभंगा ज़िला में मौजूद है और यहाँ एक आश्रम है और आश्रम में आपने सुना होगा, आश्रम का जब भी नाम आता है तो रामायण महाभारत याद आ जाती है। प्रभु राम ने इसी आश्रम में आकर संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर न जाने कितने विनाशकारी अस्त्र को अपने अंदर समा लिया और रावण का विनाश भी किया। यहाँ बच्चे से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये बच्चे सब कहाँ से आए हैं और इस आश्रम में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि संस्कृत का ज्ञान विलुप्त होता चला गया था, लेकिन आज दरभंगा जिला में माँ सीता की नगरी में ये संस्कृत का ज्ञान देखकर, पढ़ाई देखकर दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि संस्कृत जो विलुप्त हो रहा था, आज उस विलुप्त संस्कृत को ये लगमा गांव बचाए रखा हुआ है। इस धरोहर को लगमा गांव बचा कर रखे हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? प्रियांश गिरी। देखिए, कहाँ घर हुआ आपका? महरेल। महरेल कहाँ पड़ता है? महरेल उसका जिला है मधुबनी। मधुबनी। हाँ। यानी बिहार के अनेकों कोने से, आपने एक और वीडियो देखा था, बिहार के अनेकों कोने से लोग आते हैं। दिल्ली, वेस्ट बंगाल, नेपाल, भूटान, हर जगह से लोग आकर यानी अपनी पढ़ाई करते हैं और संस्कृत की ज्ञान प्राप्त करते हैं। वही आप लोग यहाँ कितने सालों से पढ़ रहे हैं? ये अभी मैं 1 महीने से ही पढ़ रहा हूँ। अभी एक महीना से। हाँ। 1 महीना से पढ़ रहे हैं। कोई मंत्र याद है? वेद मंत्र कोई? बहुत कुछ याद है। आप लोग एक साथ पढ़ सकते हैं? हाँ। पढ़िए एक साथ, कोई भी। भास्करं च प्रणम यादव शंकरं च गजाननं करोमि बालबोधाय शिशुबोधमविस्तरम् पंचाम ज्योतिषा पूर्ण संग्राम हो विलासते कल्पताम शिशुबोधाय शिशुबोध सदा भूमि रविचंद्र कुजश्चैव बुधश्चैव बृहस्पति तदा शुक्र शनिश्चैव वर्णमा विधीयते अश्विनी भारिणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वशो पूज्या आश्लेषा मघः पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी हस्त चित्र स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा अब जे श्रवण धनिष्ठा सतभिषा पूर्वाधपदा। यानी इतने कम समय में आपने 1 महीना में इतने तेजी से संस्कृत को पढ़ डाला। बहुत कुछ याद कर रखा है। बहुत कुछ। तो ये है हकीकत संस्कृत विद्यालय की, जिसमें माइंड भी तेज होता है। और यहाँ की खूबसूरती दिखाएंगे, आप लोग यहीं बैठे रहिएगा। देखिए, यहाँ जैसा पता चला है कि खाना जो बनाया जाता है तो भिक्षा, यही सब भिक्षा लेने जाते हैं गांव में। आप लोग गांव में भिक्षा लेने जाते हैं? हाँ। कितने बजे से कितने बजे तक? 3 बजे 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। सुबह में जब उठते हैं, सारा दिन का कार्यकाल जो है क्या क्या चीज़ करने में ख़त्म हो जाता है? काज करने में ख़त्म हो जाता है। सुबह उठकर क्या करते हैं? सुबह उठ के पहले ब्रश करते हैं, ब्रश केला के बाद डोल डाल जाते हैं, उसके बाद नहा के मंदिर आते हैं। और जब पूरे गांव में जाते हैं घूमने, यानी ब्राह्मणों के घर जाकर आप भिक्षा लेते हैं? हाँ। और उसी भिक्षा से खाना चलता है? हाँ। खाना कौन बनाते हैं? समसम भाई जी। तो यानी स्टूडेंट ही हैं? हाँ। आश्रम के? हाँ। स्टूडेंट नहीं हैं, आप इसी आश्रम में ज्ञान देते हैं जी। खूबसूरत चीज़ हमें दिख गई थी। एक चूल्हा आपको दिख रहा होगा, मिट्टी का चूल्हा। आप जब 80 से 90 के दशक में जाइएगा तो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना करता था। आज देखिए हमारे सामने है, इसी पर खाना बनता है क्या बच्चे सबका? जी, बच्चे सबका खाना इसी पर बनता है। बच्चे से भिक्षा मांग कर लाते हैं, यानी कोई सरकार से कोई फंड नहीं मिलता, बच्चे से भिक्षा मांग कर लाते हैं और इसी चूल्हा पर वो खाना बनता है, जिससे खाना तैयार होकर बच्चे सब खाना खाते हैं। तो ये है सच्चाई इस लगमा गांव की। लोग के दिमाग में एक बात रहती है कि संस्कृत पढ़कर लोग पंडित ही बनते हैं, लेकिन संस्कृत पढ़कर BHU में बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हुए प्रोफेसर हैं, IPS है, जानकारी का लोगों को अभाव है। लोग के माइंड में है कि संस्कृत अगर पढ़ते हैं तो पंडित ही बनेंगे और ये जानकारी का अभाव है। नहीं तो संस्कृत से अच्छे पदों पर कार्यरत है लोग, और कहीं कोई संस्कृत पढ़ने से परेशानी नहीं है। ये व्यावसायिक विषय भी है इसमें, और सारी विषय की पढ़ाई इसमें होती है, और पढ़कर आप जो चाहिएगा सो बन सकते हैं। चलिए।